सो गैस, एसएससी सीपीओ 2024 कंप्लीट स्ट्रेटेजी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किस तरह से आप लोगों को अपनी तैयारी करनी है। बेसिक कहां से करना है, कैसे करना है, ऑनलाइन करना है या ऑफलाइन करना है, बुक्स कौन सी पढ़नी है, डेली क्या टारगेट रखना चाहिए, डेली का क्या टाइम टेबल होना चाहिए, किस तरह तैयारी करनी है। सो गैस, इस वीडियो में हम लोग आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं एसएससी सीपीओ 2024 के नोटिफिकेशन की, तो गैस नोटिफिकेशन इसका अभी तक आया नहीं है। 2024 में जब एसएससी के नोटिफिकेशन आने शुरू होंगे तो मेन नौकरी में सबसे पहला नोटिफिकेशन आपका सीपीओ का ही होगा। देखते हैं, चलिए आपको नोटिफिकेशन पर चलते हैं। सो गैस, यहाँ हम नोटिफिकेशन पा चुके हैं। सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन 2024, जिसका नोटिफिकेशन आना है बच्चों 15 फरवरी को, यानी कि आज से लगभग कह सकता हूं मैं कि अभी दिसंबर ही चल रहा है, तो लगभग 1.5-2 महीने बाद अप्रोक्सीमेटली 14 मार्च इसकी लास्ट डेट रहेगी और एग्जाम हो जाएगा इसका मई और जून में। यानी कि अगर मैं मई मोटा मोटा लेकर चलूं तो यहाँ से बच्चों आपके पास में पूरे 5 महीने हैं आपके इन हैंड में। 5 मंथ्स आपके पास में हैं, जो कि अच्छे खासा समय तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इतना है कि आप एग्जाम क्रैक कर सके। यस, तो ये तो रहा बात हुई नोटिफिकेशन की। अब नोटिफिकेशन से आगे की बात हम शुरू करें अपनी, तो कंप्लीट स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। बेसिक कैसे और कहां से करना है। देखिए, अगर मैं बात करूं बच्चों यहाँ पे बेसिक की, तो बेसिक करने के लिए अब जो आपके पास बेहतरीन ऑप्शन होगा वो होगा ऑनलाइन, क्योंकि इन 5 महीनों में आपके पास इतना समय नहीं है कि आप लोग ऑफलाइन बैच जाकर के अपना बेसिक भी कंप्लीट कर लें और एडवांस भी कर लें। तो अभी आपके पास बेहतरीन ऑप्शन होगा ऑनलाइन मेथड। ऑनलाइन में बच्चों आपको एक से एक टीचर मिल जाएंगे पढ़ाने वाले, और सब कुछ आपको मिल जाएगा। एक और सबसे प्लस पॉइंट क्या रहता है बच्चों ऑनलाइन में, कि आप लोग अपने हिसाब से अपना टाइम मैनेजमेंट बना सकते हैं। ऑफलाइन बैच में आपको इंस्टीट्यूट वालों के हिसाब से बनाना पड़ता है। ऑफलाइन बैच में आपको अपने हिसाब से आप जितनी मर्जी वीडियो देख सकते हैं, जितनी मर्जी देर आप पढ़ सकते हैं। आप रात में पढ़ सकते हैं, आप सुबह जल्दी उठ के पढ़ सकते हैं, आप दोपहर में पढ़ सकते हैं, जब आपके पास समय हो तब पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो कोशिश करें गाइस अपना कि आप बेसिक कंप्लीट करें, जो आपको लगेगा कम से कम 1.5 महीना मतलब मैं ये दिसंबर काउंट कर रहा हूँ जो बचा हुआ है, और जनवरी, ये 1.5 महीना मैं इसको मानता चल रहा हूँ। इसमें आपको ये अपना बेसिक कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको लेके चलना है अपने आप को एडवांस लेवल पर, जहां आप लोग PYQ सोल्व करना शुरू करेंगे। PYQ सोल्व करना शुरू करेंगे आप लोग, यानी कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व करना शुरू करेंगे। मिनिमम 10 ईयर्स तक के आप लोग प्रीवियस सोल्व करना शुरू करें अपने जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इसके लिए आप मार्केट से बुक खरीद सकते हैं कोई भी, जैसे कि मैथ्स के लिए आप लोग किरण बुक प्रेफर कर लें, अच्छी रहेगी। यस, किरण की मैथ्स बुक आपके लिए अच्छी रहेगी। इसके अलावा कोई और अगर आपको अच्छा लगता तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन किरण मैथ्स कर सकते हैं आप लोग। अगर बात करूँ मैं रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग के लिए तो गैस आप लोग चाहें तो प्रीवियस ईयर पेपर उठा लें पूरे के पूरे ऑनलाइन, वहाँ से कर सकते हैं। ना आप कोई रीजनिंग की डायरेक्ट मॉक सीरीज लगा दें, केवल रीजनिंग की अगर मिल जाए कहीं से तो मॉक सीरीज लगा दें रीजनिंग की आप लोग, वो आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन रहेगा। ओके, इसके अलावा आप लोग इंग्लिश के लिए अगर बात करूं तो इंग्लिश के लिए आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं बहुत अच्छे वाले। या तो आप किरण कर सकते हैं यहाँ से, या फिर आप MB कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों यहाँ पर इंग्लिश का एक बहुत बड़ा रोल रहता है, आपको पता है सीपीओ में इंग्लिश का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। और जब बात इंग्लिश की आती है तो मेरे 2 पर और निकल जाते हैं इस बात के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि इंग्लिश को कैसे करना चाहिए बच्चे को और कैसे नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए मैं एक अच्छी अगर प्लानिंग बताऊंगा इस आपको, तो आप पहले प्री से पहले किरण कर लें, इससे आपका प्री क्लियर हो जाएगा, और मेन से पहले आप MB कर लीजिएगा। यानी कि दोनों ही बुक आपको करनी पड़ेंगी, ये ध्यान रखें। तो ये आप कर लें, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर बात करूँ मैं GS के लिए, तो GS के लिए आप बुक फॉलो कर सकते हैं, किरण की आती है अपनी, ये कर सकते हैं आप। इसके अलावा गैस आप लोग पिनेकल की कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग के पास जो भी बुक हो GS की, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन छपे हुए हों अभी 2023 तक के लेटेस्ट या सेट वाइज हो, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। केवल CPO के प्रतिशत मिल जाएं तो भी आप कर सकते हैं। यस, तो ये सब चीज़ें आप लोग कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती हैं। चीज़ें इसी तरह से क्लियर होंगी अगर आप लोग करेंगे तो, अदरवाइज करना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ मैंने आपको बुक्स भी सजेस्ट कर दी हैं। बुक्स आप लोग फॉलो कर सकते हैं किरण की मैथ के लिए। इंग्लिश के लिए किरण पहले करना है, मेंस में जब जाएंगे तो आप
MB कर लेंगे। रीजनिंग के लिए आप डायरेक्ट मॉक लगाएंगे और GS के लिए आप लोग पिनेकल या किरण में से कोई भी एक फॉलो कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ गाइस यहाँ पर डेली टारगेट की कि कितना टारगेट डेली रखना है पढ़ने के लिए, तो कम से कम ध्यान रखें आप लोग यहाँ पूरे 10 घंटे अपने लगा दीजिएगा दिन के अपनी तैयारी में। यस, जब तक बेसिक कंप्लीट नहीं होता है तब तक बेसिक के हिसाब से, क्योंकि बेसिक में आपको मैथ्स पे और इंग्लिश पे थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना होगा। जब बेसिक कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग उस 10 घंटे को पूरे 4 पार्ट में बराबर बांट लेंगे, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, और अपनी समझ के हिसाब से, अपने सहूलियत के हिसाब से, जो भी आपको लगता है, सुबह जल्दी उठ के पढ़ना है सुबह जल्दी पढ़िए, रात को देर से पढ़ना है तो रात को देर तक पढ़िएगा, जो भी आपको लगता है सूटेबल टाइम आप उस हिसाब से पढ़िएगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लाइब्रेरी जाने वाले हैं तो वो अपने हिसाब से टाइम निकालें, लेकिन इतना घंटा आपको कम से कम पढ़ना ही पढ़ना है। यस, इससे कम में काम आपका चलने वाला नहीं है। यस, और पढ़ने के लिए बच्चों डेली टारगेट की बात करूँ तो फिलहाल बेसिक तक तो कोई टारगेट सेट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बेसिक कंप्लीट करना रहता है पहले तो। यस, जब आप एडवांस लेवल पर आएंगे तब आप लोग टारगेट सेट कर सकते हैं अपने, कि आज मुझे एक हफ्ते के अंदर जो है सारी अपनी कॉमन एरर कंप्लीट करनी है, एक हफ्ते के अंदर मुझे सारी सेंटेंस इंप्रूवमेंट कंप्लीट करना है, एक हफ्ते में मुझे पूरा HCF चैप्टर कंप्लीट करना है। तो वो टाइम टेबल मैं आपको बताऊंगा गाइस अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि पूरा का पूरा शेड्यूल क्या होना चाहिए आपका मैथ और इंग्लिश को कंप्लीट करने का। यस, और GS के मैं कुछ टॉपिक्स बता दूंगा आप लोगों को, वही टॉपिक आप लोग कर लीजिएगा, वो आपके लिए इनफ रहेंगे। GS के रीजनिंग तो सभी बच्चों का अच्छा होता है, तो मेन चीज़ यहाँ पर मैथ्स इंग्लिश GS है, उसको पकड़ लीजिएगा और डेफिनेटली आप लेसन ले सकते हैं। ओके गाइस, सो लगे पे तैयारियों में, बहुत अच्छा मौका मिला आप लोगों को, सुनहरा मौका। ऑल द बेस्ट सभी को, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।